Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the next capsule for JEE Main 2022 and this capsule is related to the concept of pure rolling and rolling without slipping. अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस डायग्राम में एक्चुअली में है क्या। इस डायग्राम में एक बॉडी है जो कि रोल कर रही है, मतलब एक बॉल है जो कि रोल कर रही है एक पैन के ऊपर और इट इज़ ऑल्सो ट्रांसलेटिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर इस टाइप के प्रॉब्लम को एनालिसिस कैसे करते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि प्योर रोटेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी इक्वेशन लगती है, फिर प्योर रोलिंग, फिर उसके बाद प्योर रोटेशन, फिर प्योर ट्रांसलेशन और फिर दोनों का कंबाइंड मोशन। तो चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन। सबसे पहले आप देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन और रोटेशन में अंतर क्या होता है। ट्रांसलेशन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ट्रांसलेशन जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, अगर कि कोई एक बॉडी है जिसकी मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, अगर इसने यहाँ से यहाँ तक मूव करने में डिस्प्लेसमेंट s कवर किया है और इसका एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, a इज कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, तो उसके केस में हमें पता होता है कि जो इक्वेशंस होती हैं वो, पहली चीज़ तो हमें ये पता होता है किसी भी इंस्टेंट पर कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता होती है कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। ये चीज़ें पता होती हैं। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम इसके केस में इन चीज़ों को, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके हम कुछ इक्वेशंस निकालते हैं विच आर कॉल्ड एज द इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर v square minus u square is equal to 2as. Second, v is equal to u plus at. Third equation is s is equal to ut plus half at square. वेल नोन इक्वेशंस हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इसमें इतने सब प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे आप लोगों ने कि इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और चीज़ आपको ये पता होती है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होता है। मास, एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट। ओके, करेक्ट। तो यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हो गई वो 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर सिक्स्थ। और पूछने चाहेंगे तो P इज इक्वल टू एम वी होता है, ये सेवेंथ है ना। अब आते हैं रोटेशन पर। करना क्या है आपको कि ट्रांसलेशन की हर एक चीज को रोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। यहां पर s क्या होगा, s कन्वर्ट हो जाएगा आपका थीटा में। थीटा इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अगर ये बॉडी मास है, ये रोटेट कर रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एंड इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, तो उसके केस में जो, अगर इसने मान लीजिए थीटा एंगल ट्रेवर्स किया ए से लेके बी तक जाने में, दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस को आपको थीटा से कन्वर्ट कर देना है। मास एम बिकम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मैं आपको अभी पिछले कैप्सूल में समझा चुका हूँ। एंड योर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो हो गया है। एक्सेलेरेशन बिकम्स एंगुलर एक्सेलेरेशन, velocity becomes angular velocity, अब इसके केस में जो आपकी जो ये जो इक्वेशंस 1 एंड 2 कैसे कन्वर्ट होंगी, दिस बिकम्स ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ए इज इक्वल टू, मतलब ए की जगह एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया ना, तो अल्फा बिकम्स इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। और जो तीन इक्वेशंस जो बनती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो दिस बिकम्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा एंड ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये आ गई आपकी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन।
इसमें क्या है, यहाँ पर ये है आपकी ओमेगा नॉट, यहाँ पर जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई है वो हो गई है ओमेगा एफ, थीटा जो ट्रेवर्स करने में जो टाइम लगा है वो है टी। ओके, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के लिए हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बन जाती है। अब यहाँ पर ये तो हो गई आपकी इक्विवेलेंट रिलेशंस, जो ट्रांसलेशन को आपने रोटेशन में कन्वर्ट किया है। अब ऐसी कुछ दो तीन इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कनेक्ट करती हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को। वो है पहली इक्वेशन, जो ट्रांसलेशन, जब ये बॉडी कोई भी रोटेट कर रही होती है तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी vt इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा एट एनी इंस्टेंट। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज योर सेकेंड जो इक्वेशन जो एक्सेलरेशन की है टेंजेंशियल की। एक और एक्सेलरेशन होता है इसमें विच इज रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज vt स्क्वायर अपॉन r इज ऑल्सो इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज vt इज इक्वल टू, अगर आप r ओमेगा डालोगे तो यहाँ पर ये r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा किसी भी इंस्टेंट पर। तो इसके एक्सेलरेशन दो होते हैं और वेलोसिटी एक होती है टेंजेंशियल। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप समझ चुके हो। अब चलते हैं एनालिसिस पर, जो अपने रोटेशन और रोलिंग और प्योर रोटेशन और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों को जो आपको एनालिसिस करना है। अब इसमें क्या होगा, प्योर रोटेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक ये बॉडी है, दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट ओ। अब यहाँ पर ये मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, है ना। और तो हमने एक पॉइंट लिया है P, दिस इज ए पॉइंट P, और एक और पॉइंट ले लेता हूँ मैं Q, दिस Q पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर एंड दिस पॉइंट P एट ए डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द सेंटर। तो पॉइंट P की जो वेलोसिटी होगी vt विल बी इक्वल टू, पहली बात तो r इंटू ओमेगा होगा, एक ही वेलोसिटी होगी इसकी रोटेशन में, सिर्फ रोटेशन में। इसके एक्सेलेरेशन क्या क्या होंगे, एक तो इसका एक्सेलेरेशन at होगा, दिस एक्सेलेरेशन at विल बी इक्वल टू r इंटू अल्फा, एंड a रेडियल भी होगा इसका, एक a रेडियल विल बी इक्वल टू व्हाट, vt स्क्वायर अपॉन r विच इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तीन चीजें, और अगर a टोटल आप मुझसे पूछो किसी भी पॉइंट का तो वो होगा रूट ओवर at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर, इन दोनों का रूट ओवर, करेक्ट, टोटल है एक्सेलरेशन। ऐसे ही हम Q के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर मैं Q के लिए आप मुझसे पूछो तो Q के लिए इसका क्या होगा, Q के लिए इसकी जो वेलोसिटी होगी, Q के लिए इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, एंड दिस विल बी इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा at विल बी इक्वल टू r1 इंटू अल्फा, और इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ar इज इक्वल टू v टी क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r1 स्क्वायर, समझ गए। और टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी आप अगर मुझसे पूछते हो, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ इसकी, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इस रोटेटिंग बॉल की, जिसमें आई क्या है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉल अबाउट ओ। करेक्ट, प्योर रोटेशन समझ में आ गया। अब चलते हैं प्योर ट्रांसलेशन के बारे में। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, तो सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है तो इसमें यहाँ पर ये ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, बी पॉइंट तक जाता है। तो यहाँ पर जो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी, एक वेलोसिटी होगी और इसका एक एक्सेलरेशन होगा जो कि कांस्टेंट रहेगा। और हर एक पॉइंट का ट्रांसलेशन की वजह से, जो क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का जो हर एक पॉइंट होता है वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है और एक ही एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा होता है। तो हर एक पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, v और a। ये पीछे वाला पॉइंट लेंगे तो इसकी भी वेलोसिटी v होगी और इसका भी एक्सेलेरेशन a ही होगा। करेक्ट, कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट, वो सेम ही रहेगा।
नीचे वाला जो पॉइंट होगा, इस नीचे वाले पॉइंट की भी जो वेलोसिटी होगी वो v होगी और इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो a होगा। सिमिलरली अगर आप पीछे जाते हैं तो पीछे वाले केस में अगर हम नीचे वाला पॉइंट लेते हैं, ये जस्ट नीचे वाला पॉइंट, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी r इंटू ओमेगा और इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो होगा r इंटू अल्फा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि रोटेट कर रही है ऐसे। ओके, अब चलते हैं, ट्रांसलेशन समझ लिया आपने। इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू इसका मास स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, दोनों का कंबाइंड, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। रोलिंग भी पहले यहाँ पर मैंने रोलिंग दिखा दिया, रोलिंग हो रहा है, अब ट्रांसलेशन भी हो रहा है रोलिंग के साथ साथ, दोनों चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर अब मैं पॉइंट P को और पॉइंट Q को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, ऊपर वाले पॉइंट को, तो यहाँ पर रोलिंग की वजह से मान लीजिए इसकी वेलोसिटी थी v, ट्रांसलेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी थी v और इसका एक्सेलेरेशन था a। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पॉइंट P है, इसके सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, इसकी जो वेलोसिटी होगी v होगी और इसका एक्सेलेरेशन a होगा। सिमिलरली जो पॉइंट Q है उसका भी जो वेलोसिटी होगी वो v होगी और एक्सेलेरेशन होगा a। अभी सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन लिया है हमने, सिर्फ ट्रांसलेशन, ओनली ट्रांसलेशन। अब इसको इंक्लूड करते हैं वाइट इस ट्रांसलेशन। अब मैं एक दूसरा कलर चूज करता हूं, वो कलर रिप्रेजेंट करेगा रोटेशन को। रोटेशन हो रहा है इसमें, दिस इज योर रोटेशन, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसका रोटेशन का एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है। तो यहाँ पर इसके पास पॉइंट P की एक वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन आएगी विच इज इक्वल टू v t इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस। करेक्ट। इसी और नीचे वाले जो पॉइंट Q है उसकी जो वेलोसिटी होगी v t विल बी इक्वल टू r ओमेगा, पीछे के डायरेक्शन में। ओके, और एक्सेलेरेशन क्या होगा इसका, नीचे वाले पॉइंट का होगा r इंटू अल्फा, पीछे के डायरेक्शन में। ऊपर वाले का जो एक्सेलेरेशन होगा वो होगा r इंटू अल्फा, आगे के डायरेक्शन में। करेक्ट, समझ में आ गया। अभी यहाँ पर क्या होता है, ये चीज हमने दोनों को कंबाइन किया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ बोथ। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। हाफ i ओमेगा स्क्वायर रोटेशन की वजह से और ट्रांसलेशन की वजह से हाफ mv स्क्वायर है। ओके, ये आप समझ गए हैं। अब करते हैं इंडिविजुअल पॉइंट को एनालाइज। इंडिविजुअल पॉइंट की जो टोटल वेलोसिटी है, पॉइंट P की जो टोटल वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, टोटल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज v, ट्रांसलेशन वेलोसिटी v प्लस r ओमेगा। करेक्ट। और जो पॉइंट नीचे वाला जो पॉइंट है Q, उसकी जो टोटल वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, आगे वेलोसिटी v थी, v माइनस r ओमेगा, आगे की तरफ, ट्रांसलेशन माइनस रोटेशन की वजह से जा रही है। ऊपर वाले पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a प्लस r अल्फा हो गया। नीचे वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन हो गया Q का, वो हो गया a इज इक्वल टू a माइनस r अल्फा। ओके, ये है एक्चुअल चीज, एनालिसिस। अब यहां पर क्या होता है कि जब भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा होता है, कंडीशन पर आते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जो यहां पर ये दिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए ये नीचे वाला पॉइंट है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, यानी कि नीचे वाला पॉइंट स्लिप कर रहा है, या तो आगे या फिर पीछे। अगर ये स्लिप, इसको नहीं स्लिप करना है तो नीचे वाला जो पॉइंट होना चाहिए वो रुका हुआ होना चाहिए। मतलब पॉइंट Q मस्ट बी एट रेस्ट। अगर रेस्ट पे नहीं है, अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है अल्टीमेटली, तो वो आगे की तरफ स्लिप करेगा, और अगर पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो पीछे स्लिप करेगा। इसको नहीं स्लिप करने के लिए Q को रेस्ट पे रखना पड़ेगा।
तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की जो कंडीशन बन जाती है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन V मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब V माइनस आर ओमेगा जो ये कंडीशन है, V मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि V रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए, तो इट मीन्स V मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा, और ये एक्सेलेरेशन भी जीरो होना चाहिए नीचे वाले पॉइंट का, क्योंकि अगर एक्सेलेरेशन है तो वो स्लिप करना चालू कर देगा आगे, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन A मस्ट बी इक्वल टू आर अल्फा। तो ये कंडीशन होती है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की। ये आती कैसे हैं कि पॉइंट जो नीचे वाला जो पॉइंट Q है वो रुका हुआ होना चाहिए एट रेस्ट, यानी कि आपके पास दो कंडीशन आ गई फॉर कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, V इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड A इज इक्वल टू आर अल्फा। दीज टू आर द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। समझ में आ गया? ओके, अगर आप कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। काइनेटिक एनर्जी और सब कुछ मैंने डिसाइड कर दिया, नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? देयर इज ए स्ट्रिंग थोड़ा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग है, लेकिन एक कैप्सूल में कवर करना बहुत जरूरी था। ए स्ट्रिंग इज वाउंड अराउंड ए हॉलो सिलेंडर ऑफ 5 kg। इसके जो मास है वो है 5 kg, एंड रेडियस 0.5 मीटर। इसका जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है, वो दैट इज 0.5 मीटर। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए। 5 kg मास है इसका, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है 0.5 मीटर। स्ट्रिंग को पुल किया गया है विद ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। दिस इज 40 न्यूटन फोर्स जिससे इसको पुल किया गया है, and the cylinder is rolling without slipping on the horizontal surface, then the angular acceleration of the cylinder will be what? अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोल दिया है, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू आर अल्फा होगा। अब A इज इक्वल टू आर अल्फा मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर इसने फोर्स लगाई, अब इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, तो 40 न्यूटन अबाउट वो एक टॉर्क लगाएगा, तो टॉर्क ड्यू टू 40 न्यूटन इज व्हाट? 40 इंटू दिस आर 0.5 मीटर, दिस इज द टॉर्क। दिस टॉर्क विल, अब ये टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क देगा आपको, इसको देगा एंगुलर एक्सेलेरेशन। दिस टॉर्क हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा हो गया। तो यानी कि हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यूज करके हमारे पास कंडीशन क्या आई? 40 इंटू 0.5, 40 इंटू 0.5 इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा। m इज वॉट? 5, r इज वॉट? 0.5, 0.5 स्क्वायर इंटू अल्फा। इससे आपने अल्फा निकाल लिया, विच इज इक्वल टू 20/5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। दिस इज योर अल्फा। यही तो पूछा है, बस सिंपल है ये तो यहाँ पर कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। a इज इक्वल टू आर अल्फा भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए। सिंपल है, टॉर्क इज इक्वल टू आर अल्फा है, बस। दिस इज इंटू टू, दिस इज इंटू टू, 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, पर आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एनालिसिस क्या होता है, मैं सोचा था थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क इस बॉडी अबाउट ओ इसको एक एंगुलर एक्सेलेरेशन दे रहा है, बस। अगर ये फर्दर कुछ और चीज़ें पूछते तो हम बताते कि यहाँ पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन भी इन्होंने यूज करने का मौका नहीं दिया। मैं इज इक्वल टू आर अल्फा है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सिंपल क्वेश्चन था। तो हाँ, ये जो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, आप इससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कमेंट कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक में मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई डाउट आना चाहिए। तो अगर कन्फ्यूज़न है हल्का सा भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं,
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेन 2022 पॉइंट ऑफ व्यू। और कमेंट कीजिए इस और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।